योगी का बुलडोजर चलता है जिसकी भेंट माँ और बेटी चढ़ जाती है, माँ प्रमिला दीक्षित और बेटी नेहा दीक्षित। लेकिन गोदी मीडिया सोई हुई है, इनको टीआरपी के अलावा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इनको सच्चाई से और क्या सच है क्या झूठ है, इनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। इनको योगी जी से और मोदी जी से नहीं, बल्कि इनको टीआरपी से लेना देना है। ये टीआरपी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी की इज्जत उछाल सकते हैं, किसी के जज्बातों को पैरों के नीचे रौंद सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं दिखा सकते। ये सच्चाई नहीं दिखा सकते दोस्तों। जबकि ये मुद्दे आपके सामने मीडिया को लाना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दे नहीं ला रही है, ये मुद्दे नहीं उठा रही है। क्यों? क्योंकि इनको टीआरपी से लेना देना है। आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी का ये न्यूज चैनल, बल्कि ये पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर के आरोप है, जब ये बुलडोजर चला था जहांगीरपुरी में, तो पापा की परियों ने किस तरह से बुलडोजर पर चढ़ चढ़ के पत्रकारिता की थी। लेकिन आज यही बुलडोजर जब प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित के घर पे चलता है, तो ये किस तरह से महामंडल करती है, ये भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गोदी मीडिया सरकार की, बल्कि कह लीजिए उनकी चाटुकारिता में लगी हुई है और गुल्लू और कालू बन करके उनकी बिस्किट खाने में लगी हुई है। अब मैं आपको मिलाता हूं पापा की परियों से कि योगी और मोदी को बचाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। जब ये बुलडोजर चला था जहांगीरपुरी में, तो वहां पे मुसलमानों के घर थे, लेकिन आज जब ये बुलडोजर कानपुर में चला है और यहाँ पर दो ब्राह्मण औरतें हैं, प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित, तो इन्होंने पहले किस तरह से बुलडोजर पर महामंडल किया था और अब किस तरह से किया जा रहा है, ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बम्बई? यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? ये सवाल आज शाम 5 बजे दंगल में हम पूछने वाले हैं। किस तरह से इनके भाषा चेंज हो गया, इनका लैंग्वेज चेंज हो गया, इनके भाषा में कितना फर्क आ गया योगी और मोदी जी को बचाने के चक्कर में। अभी इनको सवाल पूछना चाहिए था योगी जी से, लेकिन उनके अधिकारियों को, उनके कार्यकर्ता से ये सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, किस तरह से ये गोदी मीडिया चुनाव के टाइम में लोगों को डराती है कि अगर योगी जी और मोदी जी सत्ता से गए, मैं बल्कि कहता हूं कि चुनाव आने से पहले हर हिंदू वोटर एक डरा हुआ हिंदू बन जाता है और उनको डराया जाता है ये कह करके कि अगर मोदी जी और योगी जी सत्ता से गए तो मुगलों की सरकार आ जाएगी। और अभी जो ये कानपुर में हादसा हुआ, ये इंसानियत के नाम पर एक कलंक है। आपको वो हाथरस का कांड याद होगा कि किस तरह से रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया गया था और माँ रो रही थी, बिलबिला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी पूरी सरकार के सामने में, पुलिस के सामने में कि मेरी बेटी को आखिरी बार देखने दो, हल्दी तो लगाने दो। लेकिन पुलिस ने ये स्वीकार तक नहीं किया था, पुलिस ने इसके लिए भी मना कर दिया था। दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है कि प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित ये दोनों तो हिंदू है, ब्राह्मण औरतें हैं, तो गोदी मीडिया अब खामोश क्यों है, अब चुप क्यों है? आपको इसका मतलब समझ में आता है? मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। अब ये गोदी मीडिया सत्ता से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? इसका मतलब ये है कि इनको हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। इनको हिंदू राष्ट्र से, राष्ट्र निर्माण से, किसी की इज्जत से, किसी को जाति धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको टीआरपी से लेना देना है। और ये सरकार से क्या लेते हैं इनके इवज में, बदले में? तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार से उनकी इवज गुल्लू और कालुओं की तरह, योगी जी की बिस्किट, मोदी जी की बिस्किट। तो को शेयर करें, इन सब बातों से आगाह करते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।